नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सर दर्द नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सर दर्द किसे अच्छा लगता है, लेकिन शायद ही कोई हो जिसे सर दर्द कभी न हुआ हो। ऐसा माना जाता है कि सर दर्द 150 तरह के हो सकते हैं, जिनमें 4 या 5 मुख्य हैं जो लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। तनाव के कारण होने वाला सर दर्द, माइग्रेन, गलत तरीके से बैठने के कारण होने वाला सर दर्द, साइनस के कारण होने वाला सर दर्द और शरीर में हार्मोन के असंतुलन की वजह से या फिर गर्भधारण के कारण होने वाला सर दर्द। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस तरह के सर दर्द से भुगत रहे हैं। दोस्तों हम करते क्या हैं, सर दर्द होता है तो सर दर्द की गोली ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक सर दर्द को अगर दवाओं से ठीक किया जाए तो ये गंभीर परिणाम दे सकते हैं। तो आप ये जाने पहले कि आपको किस तरह का सिर दर्द हो रहा है। अगर आपके सिर के इस सामने वाले ललाट में, फोरहेड वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो बहुत संभव है कि आप तनाव के कारण सर दर्द से पीड़ित हैं। अगर सिर के एक हिस्से में बाएं तरफ या दाहिने तरफ दर्द हो रहा है तो इसे माइग्रेन कहा जाता है और ये एक निश्चित अवधि पर आता जाता रहता है। आँखों के ऊपर, नीचे, नाक के दोनों तरफ और जबड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो बहुत संभव है कि आप साइनस की वजह से होने वाले सर दर्द से पीड़ित हैं। अगर आपको गलत तरीके से बैठने की आदत है तो सिर के ऊपर या इस हिस्से में दर्द आपको हो सकता है। तो आपको इन्हें ठीक करने के लिए कुछ मसाज पॉइंट्स है, यूँ कहें एक्यूप्रेशरी पॉइंट हैं, जिन्हें दबा करके या मालिश कर करके आप सर दर्द के दौरान भी राहत पा सकते हैं। अगर नियमित रूप से इनका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सर दर्द की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तो पहला जो मसाज बिंदु समझें, अपने भ्रूमध्य के ऊपर से दोनों तरफ, बाएं और दाहिने तरफ आप इस प्रकार मसाज कर सकते हैं 5 से 10 बार। सुबह में हो तो बेहतर, या दिन के किसी भी समय में आप मसाज कर सकते हैं। यहाँ बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं मसाज करें। आप अपने भौहों को इस प्रकार से 5 से 10 बार दबा लें। आपके नाक के कोनों में, भौहों के ठीक नीचे नाक के कोनों में ये जो बिंदु है, इसे दबाने से भी सर दर्द में आपको राहत मिलती है। नाक का ये जो ब्रिज है, ऊपर का भाग है, इससे भी राहत मिलती है। अपने कानों के पीछे जो हड्डी है, नीचे से ऊपर की तरफ आप मसाज कर सकते हैं। इससे आपको सर दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है। अब यहाँ से नीचे भी, कान के नीचे से शुरू होकर के कंधे तक मालिश कर लें। आपके हाथ की अंगुलियों में भी 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनसे सर दर्द में राहत मिलती है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो ये जो रिंग फिंगर है, अनामिका जिसे अंगुली हम लोग कहते हैं, इसके अग्रभाग को आप दबाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर, और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर। आप अपने अंगूठे के दोनों तरफ भी, अंगूठे के दोनों तरफ भी दबाए रख सकते हैं। ध्यान रहे, इस अंगूठे को दबाने के दौरान आपको जिस तरफ ज़्यादा दर्द महसूस हो, मान लीजिएगा कि आपके सर दर्द को उसी बिंदु से
को दबाने से राहत मिलेगी। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर के बीच का ये जो भाग है उसे भी आप दबा सकते हैं। इससे सर दर्द से लेकर कंधों तक के दर्द में भी राहत मिलती है। तो दोस्तों कुछ ये मसाज कुछ बिंदु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर दर्द को दूर भगाने के लिए। कुछ योगासन और प्राणायाम का अभ्यास भी आपको सर दर्द में राहत दे सकता है। अपने पहले अभ्यास के लिए ध्यान रखेंगे, सर दर्द के दौरान आपको आसन या प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन नियमित रूप से अगर इनका अभ्यास आप करते रहें तो आपको सर दर्द नहीं होगा। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं या फिर बेहतर हो कि आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ आपके अगल बगल, श्वास छोड़ते हुए अपना मस्तक धीरे से अपने सामने मैट पर लेकर चले आएं। अगर आपका मस्तक फोरहेड नीचे नहीं आ पा रहा है तो अपनी मुट्ठियों को अपने मस्तक के नीचे आप रख सकते हैं। अपनी सुविधानुसार इस स्थिति में रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। सर दर्द के लिए एक और अभ्यास जो है, इस प्रकार अपने हाथों के बल चले आइएगा और सिर को इस ऐसे नीचे टिका दीजिएगा। जब रक्त का प्रवाह आपके सिर की तरफ होता है तो आपको सर दर्द की समस्या से राहत मिलती है। तीन से 5 मिनट तक या जब तक आप रुक सकते रुकिएगा। पादहस्तासन का अभ्यास भी आपको सर दर्द की समस्या से निजात दे सकता है। पादहस्तासन के लिए खड़े हो जाइएगा। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, पीछे की तरफ झुकना है और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। अपने हाथों को अपने पीठ पर इस प्रकार इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तीन से 5 बार इस आसन का अभ्यास करें, नियमित रूप से करें। एक अभ्यास आप लेट के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेना है, अपनी एड़ियों को अपने नितंब के पास, बटक के पास ले आना है, हथेलियों को रखिएगा एड़ी के पास। श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आए। मैं एक बार आपको ये अभ्यास दिखा रहा हूँ, आपको 3 से 5 बार ये अभ्यास करने हैं। शवासन का अभ्यास भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से विश्रांति प्रदान करता है, जिससे आपको सर दर्द में राहत मिलती है। 5 से 10 मिनट तक इस स्थिति में बिना हिले डुले लेटे रहें और श्वास पर अपना ध्यान बनाए रहें। कुछ प्राणायाम का अभ्यास अगर आप नियमित करते हैं तो आपको सर दर्द की समस्या नहीं होती है। इनमें पहला अभ्यास है कपालभाति का। सुखासन में या पद्मासन में आपको बैठ जाना है, ध्यान अपने श्वास पर टिकाना है और हर एक निश्चित अंतराल के बाद झटके से श्वास को छोड़ना है। पचास से 100 बार आप इस आसन का प्राणायाम का अभ्यास करें या 3 से 5 मिनट आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक अंतिम प्राणायाम का अभ्यास जो बेहद ही प्रभावी है
सर दर्द की समस्या में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए अपने अंगूठे के बगल की 2 उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आईब्रो सेंटर पर रखिएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कीजिएगा। बाएं से धीरे धीरे सांस लेना है। फिर भीतर ही सांस को रोक लें। फिर दाहिने से धीरे धीरे छोड़ें। दाहिने से धीरे धीरे सांस भरें। भीतर में सांस को रोकें। फिर बाएं से धीरे धीरे छोड़ें। मैंने आपको एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दिखाया है। आप चाहें तो इसे बिना भीतर रोके भी, सांस को बिना रोके भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन का 3 से 5 मिनट का नियमित अभ्यास आपको सर दर्द, माइग्रेन, साइनस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सर दर्द की समस्या यूँ कहें तो हमारे दिनचर्या के खराब होने से होती है। अगर हमारे शरीर में त्रिदोष कुपित होते हैं, वात, पित्त, कफ अगर बढ़ता है, इससे भी सर दर्द होता है। माइग्रेन का जो दर्द है वात के बढ़ने से होता है। तो आप सुनिश्चित करें कि जब भी भोजन करें उसके बाद वज्रासन में जरूर बैठें, इस प्रकार, ताकि आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाए। और नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको वात की समस्या नहीं होगी, और वात की समस्या नहीं होगी तो गैस की समस्या भी नहीं होगी। जहाँ तक हो सके तनाव न लें, वर्तमान में जीने की कोशिश करें। सीधे बैठने की आदत डालें जहाँ कहीं आप बैठते हों। तो ये रहे कुछ अभ्यास दोस्तों, इनसे आपको सर दर्द में ज़रूर राहत मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।